बुलेटिन का आगाज करेंगे। मगरबी हवाओं की वजह से बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है। कोयटा, गवादर, पसनी, जेवनी, केच, वाशिक, चागी, खुजदार और कलात में बारिश हुई। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हुए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश और सैलाबी पानी से बलूचिस्तान में दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। हरनाई में सड़कों की बहाली के लिए इंतजामिया मसरूफ़ी अमल है। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से तमाम अजला के इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के जिला चाकी में हालिया तूफानी बारिश से 1100 से जायद घर मुतासिर हुए। तूफानी बारिश के बायस 250 से जायद मवेशी भी बह गए। घर की तबाही देखकर खातून दिल बर्दाश्ता होकर चल बसी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक ज्यादातर घर तबाह हो गए। मुतासर अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। और नाज़िम, बलूचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशें जारी। कोयटा में भी सुबह 6 बजे से वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बायस कोयटा से हरनाई का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ समन इस्माइल। बिल्कुल, बलूचिस्तान भर में कल शाम से जो है वो बारिशों के एक नए स्पेल का आगाज़ हो गया है। गुज़श्ता हफ्ते भी बलूचिस्तान भर में बारिशें रहीं, ताहम अब कल शाम से जो है वो नए स्पेल के तहत भी बारिशों का आगाज़ हो चुका है। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा की बात करें तो यहाँ पर सुबह 6 बजे से जो है वो वक्फे के साथ बारिश जारी है और इस वक्त भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके बाद जो है वो शहर भर में जो है वो सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। सूबे के दीगर अजला की बात करें तो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी जो है वो इस वक्त इस स्पेल से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। गवादर में जो है वो 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि जीवनी में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस मैदानी इलाकों की बात करें तो बलूचिस्तान के मैदानी इलाके जिनमें सिब्बी, नसीराबाद, झल मक्सी, ये तमाम इलाके शामिल होते हैं। इन तमाम में भी जो है ना वो बारिशें मुतवक्के हैं। कोयटा में जो है वो ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि बरसाती नालों को जो है वो साफ़ किया जा रहा है ताकि जो बरसाती पानी है वो बह सके, लेकिन इस वक्त भी जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को दरख्वास्त की गई है कि वो एहतियात करें और इस बारिश के तहत जो है वो हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है कोयटा में। जी, मुत्तहिदा अरब अमारात से खबर देंगे आपको, जहां बारिश का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया है। दुबई और शारजा की सड़कों पर पानी जमा हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियां डूब गई हैं और शारजा एयरपोर्ट से एयर अरेबिया का फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट पर पानी जमा है। सैकड़ों फ्लाइट्स ताखीर का शिकार हैं। हज़ारों मुसाफिर फंस चुके हैं। पानी निकालने, सड़कों को खोलने के लिए हंगामी तौर पर काम जारी है। आपको बताएं कि दुबई एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। आगे बढ़कर आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस। नैब की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने के हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी। सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी तोहफे में दी जो कि तोशा खाना में जमा करा दी गई थी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की थी। तोशा खाना से गाड़ी लेने का केस, नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ। नैब ने क्लीन चिट दे दी। एहतसाब अदालत से बरी करने की इस्तदा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदालत में नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि 1997 में सऊदी हुकूमत ने नवाज शरीफ को गाड़ी तोहफे में दी जो उन्होंने तोशा खाना में जमा करा दी। ताहम गाड़ी को वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल में शामिल कर लिया गया और 2008 में वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी की ऑफर की, जिस पर नवाज शरीफ ने कीमत अदा करके गाड़ी खरीद ली। अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की। गाड़ी चूँकि तोशा खाना से नहीं ली गई, इसलिए अदालत नवाज शरीफ को तोशा खाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। 9 निकाती एजेंडा मंजूर कर लिया गया। काबीना ने कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेज का बिल मंजूर कर लिया। काबीना की सफ़ीर मंजूरी चौधरी को गैर मुल्की अवार्ड की मंजूरी दे दी गई है। एहतसाब अदालतों की आपको बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से भी मंजूरी दी गई है। और आपको बताएं कि काबीना ने कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेज का बिल मंजूर कर लिया और काबीना की सफ़ीर मंजूर चौधरी को गैर मुल्की अवार्ड्स की भी मंजूरी दी गई, जबकि एहतसाब अदालतों की री ऑर्गेनाइजेशन की
की भी मंजूरी दे दी गई और वफाकी काबीना ने फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री की भी मंजूरी दी है। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वजारत कतर लेबर में मुफाहमत की याददाश्त की भी मंजूरी दी गई, जबकि वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी भी मंजूर की गई। काबीना ने ECC के फैसलों की भी तौसीक कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। आपको बताएं कि इस इजलास में 9 निकाती एजेंडा मंजूर किया गया है। काबीना ने कौमी दरारा बराए मॉडर्न साइंसेज का बिल मंजूर किया है। काबीना की सफ़ीर मंसूर चौधरी को गैर मुल्की अवार्ड की भी मंजूरी दी गई। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना ने फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री की मंजूरी दी। साथ ही साथ वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वजारत कतर लेबर भी में मुफाहमत की याददाश्तों की भी मंजूरी दी गई है। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी भी मंजूर की गई और काबीना ने ECC के फैसलों की भी तौसीक कर दी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि बलूचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम था। तकारीर से लगता है ये कंपनी चलने वाली नहीं। करप्शन केसेस में उनके लीडर जेल काट रहे हैं। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। बलूचिस्तान में पहला जलसा अपोजिशन की जमातों ने किया, वो नाकाम जलसा रहा और जो तकारीर भी की गई, मैं समझता हूँ कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है। ये तो आपस की जो फूट है तरीके इंतशार के अंदर, अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके, तो उन्होंने अपोजिशन अलायंस क्या बनानी है और एजेंडा क्या है। तो मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के पास कोई एजेंडा है बात करने के लिए। हाँ, आप हमारा साथ देना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की मईशत की बहाली के हवाले से हमारा साथ दें, मगर ये जो मैं ना मानू की सियासत है, एक ही जेल के बाहर खड़े होके एक लीडर कोई बात करता है, दूसरा कोई और बात करता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये अपोजिशन की तहरीक को जोर पकड़ पाएगी। जिस तरह पहले वो गालम गलोच ब्रिगेड सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर हमले करते थे, पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से बात करते थे, अब वो उतना जोर नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मईशत की बहाली के हवाले से मुस्बत इक़दाम उठाए जा रहे हैं, इसका बड़ा किरदार है इसके अंदर। कानून का प्रोसेस फॉलो करते हुए उम्मीद है कि ये 9 मई वाले केसेस जो हैं जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। नए पार्लिमानी साल का आगाज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। सिंध हाई कोर्ट सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। मेरा एक्स बिल्कुल ठीक चल रहा है, कल भी इस्तेमाल किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़, हल्फनामा जमा करा दें कि एक्स और इंटरनेट सही चल रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। लगता है आप सब जानते हैं, जजों, सहाफ़ियों और वकला को कुछ मालूम नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स, सब कुछ मालूम है फिर भी मौका दे रहे हैं, वाज़े जवाब जमा कराएं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स मजीद ये भी थे कि हमें शर्मिंदगी होती है कि ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। दहशतगर्दी और फिरका वारिया समेत फसादात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल। CTD ने सोशल मीडिया पर 3 माह में चलने वाले ट्रेंड्स की रिपोर्ट तैयार कर ली। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर चलने वाले 17 सियासी ट्रेंड हसास करार दिए गए। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन ट्रेंडिंग ज़्यादातर बैरून मुल्क बैठे अफराद ने की। सियासी ट्रेंड्स में आम इंतखाबात और कौमी सलामती के इदारों को टारगेट किया गया। फिरका वाराना बुनियादों पर चलने वाले 9 ट्रेंड्स की निशानदेही की गई। CTD ने सोशल मीडिया पर बदअमनी फैलाने वाले 2836 पेजेस और साइट्स को ब्लॉक कर दिया। सोशल मीडिया पर मुतहरिक 2 नई तंजीमों की निशानदेही भी की गई है। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैलेट पेपर्स की छपाई का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक 62,30,000 से ज़्यादा बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। बैलेट पेपर्स मुतल्लिका हलकों के ROs तक पहुँचा दिए गए हैं। कौमी असम्बली के 5 हलकों के लिए 25,50,000 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबाई असम्बली के लिए 36,10,560 वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली के 47 उम्मीदवार मैदान में हैं। ज़िमनी इलेक्शन के बायस लाहौर बोर्ड के इंटरमीडिएट के मुलतवी होने वाले 2 पेपर्स की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर 23 मई और अंग्रेजी का पेपर 25 मई को होगा। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ, क्या डिटेल्स हैं मजीद?
जी बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन की वजह से लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से 20 और 22 अप्रैल को होने वाले इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया था और नई तारीखों का ऐलान बाद में करने का ऐलान किया था। अब नया शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 20 अप्रैल को केमिस्ट्री, जियोलॉजी, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स, लाइब्रेरी साइंस का इम्तहान जो है अब वो 23 मई को होगा और अंग्रेजी कंपलसरी का जो मुलतवी शुदा इम्तहान है वो 25 मई को जारी होगा। इस हवाले से लाहौर तालीमी बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसके मुताबिक तलबा के उम्मीदवार जो हैं वो पुराने सेंटर्स में ही जो है थ्योरी का पेपर देंगे और पुराने रोल नंबर्स के साथ नई रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो लाहौर तालीमी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। जी आतिफ परवेज, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया।